नमस्कार। स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे करेंगे। जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस बना ली है मीशो पे। आप सेल करते हैं, किस तरीके से अकाउंट बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट आपको चूज करने चाहिए, किस तरीके से आप लिस्टिंग करते हैं, कैसे आपकी पेमेंट्स आती है, ये सारी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पे, जो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे और कुछ लोगों के डायरेक्ट मैसेजेस भी आए हैं, कि सेल स्टार्ट कैसे करें मीशो पे। मतलब सबसे पहले आप करें क्या, चूज क्या करें और कैसे अपना माइंड मेकअप करें कि आपको क्या सेल करना है, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। किसी भी, जैसे आप अगर घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट पढ़ाई स्टडीज खत्म करी है अपनी, या मान लो आपने जॉब छोड़ा है, दूसरे जॉब की सर्च कर रहे हैं, या आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में ये जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, amazon, ये सब आपको बहुत हेल्प करते हैं। दुनिया इसमें लाखों करोड़ों कमा रही है और लाखों करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम नहीं है, बहुत इनकम है। अगर सारा गेम एक ही जगह पे आकर रुक जाता है, आप अपना माइंड कैसे यूज कर रहे हो। ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं, मैं भी आपको बहुत सारा ज्ञान देता रहता हूँ, बहुत सारे राय एडवाइस सब देते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होता है वो आपका होता है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो एक जो है वो टॉप पे सेल कर रहा है, मतलब महीने का उसका 1.5-2 लाख का प्रॉफिट आराम से आ जाता है, और दूसरा जो है वो सिर्फ लोन पे लोन लिए जा रहा है क्योंकि उसका इनकरिंग कॉस्ट ही नहीं निकल रहा है। ये सब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो मैनेजिंग ठीक से नहीं है, उनकी लिस्टिंग ठीक से नहीं है, उनका रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ठीक नहीं है, वो महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीजें इसको इम्पैक्ट करती हैं, राइट। कोई एक चीज अगर मुझे इम्पैक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है वही आपको भी इम्पैक्ट करेगी। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन मीशो। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंट आप रजिस्टर कैसे करते हो। मैं ज्यादा डिटेल इसमें नहीं दूंगा, मेरा बस फोकस ये है कि ए टू जेड आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझा दूं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करना है, क्या करना है, उसमें आपको क्या माइंडसेट यूज करना है, ये मेन इस वीडियो का मोटिव रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से अपने मीशो पोर्टल की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं पहले, और 2 ही मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। अगर आप मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो हो सकता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाए, ठीक है। तो चलते हैं पोर्टल पे अपने। मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है। हाँ जी, अब ओपन हो गया है। ये है मीशो। अभी मैं इसको लॉग आउट करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर सकते हो। देखिए, ऐसे ओपन होता है जिसमें अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं और अपना लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट कैसे रजिस्टर करते हैं, इसके लिए आप सबको पता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजी होता है। आप यहाँ क्रिएट योर सप्लायर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे अपना फुल नेम, अपने जीएसटी की डिटेल, अपना बैंक अकाउंट डिटेल, आपका पिकअप लोकेशन, और फिर आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए। ये मतलब आज के टाइम पे ये इतनी बेसिक है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोस इसमें बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग मेन डिस्कशन करेंगे कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए मीशो पे और किस तरीके से हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने मेरा दूसरा वीडियो देख लिया जिसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं का डिस्कशन है, और उसके बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आ चुका है। अब आप लॉग इन कर रहे हैं अपने अकाउंट में। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और, जिन भाई लोगों के पास जीएसटी नहीं है, वो किसी के कहने पे या किसी के मोटिवेट करने पे अपना बिजनेस स्टार्ट ना करें। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप विदाउट जीएसटी मीशो पे काम करोगे तो अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, आप एक यूआईएन नंबर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप लिस्टिंग करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर जब आने लगेंगे ना, आपके 10, 5, 20 ऑर्डर आएंगे या 5, 7 ऑर्डर आएंगे, तो इट्स ओके, मीशो कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपका ऑर्डर फ्लो बढ़ता है, वैसे ही आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। उसके बाद आप कितने भी टिकट क्रिएट करो, कितने भी मैसेजेस डालो, कहीं भी रीच आउट करो, वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं करते हैं मीशो वाले, ठीक है। तो इससे दो प्रॉब्लम्स होगी। एक, आपकी मेहनत गई, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है मीशो पे ऑर्डर लाना। दूसरा, जो भी आपने थोड़ा बहुत सेल किया था उसकी पेमेंट अटक गई, वो आएगा 45-60 दिन के बाद, तब तक आप विदाउट पेमेंट रहोगे। तीसरा, अब आपका वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज नहीं कर सकते। तो ओवर एंड ऑल मतलब एक अच्छा खासा इशू क्रिएट हो जाता है, जिससे आपका थोड़ा सा आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और हो सकता है बिजनेस भी ना करो ऑनलाइन।
तो इसमें गलती हमारी ही है, हम विदाउट जीएसटी कुछ नहीं करेंगे। जीएसटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल भी कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने एरिया में सेल कर पा रहे होंगे। उससे क्या होगा, जो आपका एड रन का कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, आप मान लो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपके पास 1 लाख कस्टमर्स है, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है करोड़ों होंगे, बट मैं 1 लाख मानता हूँ। 1 लाख कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट शो करोगे और आपका खर्चा मान लो 100 रुपये आ रहा है, तो 1 लाख पे आपको 100 रुपये पड़ रहा है। वही 100 रुपये अगर आप पूरे इंडिया में अपना एड चला रहे हो तो 27, 29, 30 स्टेट्स है मान लो, 30 स्टेट्स में 1 1 लाख लोग मान लो, तो 30 लाख लोगों को आप 100 रुपये में अपना एड शो कर रहे हो। तो फर्क है ना, 1 लाख रुपए में 100 रुपये और 30 लाख रुपए में 100 रुपये, बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा आपको। 30 लाख ही नहीं तो 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विदाउट जीएसटी कोई काम नहीं करना है। एंड ऑफ द डे आप अपना बिजनेस भी लीगल रखना चाहते हो, राइट। कल को आप अपने बिजनेस में फंड्स लेना चाहोगे किसी बैंक से, किसी से वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, ये सब चीजें जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाते हो तो आपको चाहिए होता है। अभी तो आप स्टार्टिंग में जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो 50-60 हजार में ही अपना एडजस्टमेंट कर लोगे, 1 लाख रुपए तक कर लोगे, और हर बंदा आज के टाइम पे कर लेता है। बट जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाता है, आपके डेली के 100, 150, 200 ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो आपको पैसा चाहिए। जो पैसा बिजनेस से आ रहा है वो तो आप अपने पर्सनल यूज में भी लगाओगे ना, मतलब बिकॉज आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस ही कर रहे हो। तो आप कैसे आटा दाल गेहूं का खर्चा कैसे निकालोगे, आप इसी से निकालोगे। तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ बिजनेस से सब कुछ पैसा लाऊंगा और कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गलत है। स्टार्टिंग में हर किसी को फंड्स की जरूरत पड़ती है, फ्रेंड्स लो, बैंक से लो, फैमिली से लो, कहीं से लो, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली। तो ये मैं एक डिलेमा होता है लोगों के माइंड में कि नहीं नहीं मैं तो किसी से कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बहुत स्वाभिमानशील आदमी हूँ, मुझे कहीं से पैसा नहीं चाहिए, विच इज रॉन्ग। आप लोन लेना कोई गलत चीज नहीं है, बट एंड ऑफ द डे उसको आप टाइमली पेमेंट करो ताकि आपका सिविल हिस्ट्री बना रहे और अपने बिजनेस को आप ग्रो करने की सोचो। आज के टाइम पे बिरला अंबानी किन 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 के ऊपर लोन नहीं है, इनके अरबों खरबों की संख्या में संपत्ति है, पैसा है, बट फिर भी इनको भी बैंक लोन चाहिए होता है, क्योंकि लोन आप लो, आप 10 रुपए के रेट से लो, 20 रुपए के रेट से लो, लेकिन आप देखो कि क्या उस 1 रुपए पे आप 25 रुपए कमा ले रहे हो, तो फिर ठीक है, आप लोन लेना बनता है आपका, क्योंकि आपने कमा के ही अपने प्रॉफिट से भी शेयर करके अपना पैसा एडजस्ट कर लिया। पर ऐसा नहीं हो कि आप लोन ले रहे हो और बिजनेस नहीं चल रहा है आपका, बस फालतू में लॉस किए जा रहे हो, तो उस केस में आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, अब हम लोग जैसे मान लो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आईडी पासवर्ड आ गया और आपने ऐसे करके अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया। जब आप लॉग इन करते हो तो सबसे पहले आपको जो पोर्टल दिखता है वो मीशो का सारा पोर्टल फ्रंट पे दिखता है, जिसके अंदर आपको कितनी आपकी सेल हो रही है, किस तरीके से आपका एड रन कर रहा है, कितनी आपकी पेमेंट्स आ रही है। वो सारी डिटेल्स आपको अपने लेफ्ट टैब में आप क्लिक करते जाओगे, जैसे ये सारे दिए हैं, ऑर्डर, रिटर्न्स, प्राइसिंग, क्लेम्स, इन्वेंट्री, इन सब जगहों पे आप जाके देख सकते हो। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट होता है कि हाउ टू सेल, सेल कैसे करें। अब कैसे करें इससे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है क्या करें, राइट। तो मैं रिकमेंड आप लोग को वही प्रोडक्ट करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 2 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर सेलर को इम्पैक्ट करता है। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी। दूसरा, प्रोडक्ट का डैमेज होना। और तीसरा, प्रोडक्ट की चोरी होनी। आप जब भी महंगा प्रोडक्ट बेचोगे, नो मैटर आपकी कुरियर वाले से कितनी अच्छी जान पहचान है, कितना अच्छा दोस्त है वो, आपको आपके प्रोडक्ट चोरी होंगे ही होंगे। ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक होता है, बट वो भी 70-80% तक ही काम करता है, 10-20% उसमें भी तेज लोग हैं, वो अपना कुरियर वाले एडजस्टमेंट मार देते हैं, ठीक है। और इतने सारे ट्रिक्स हैं चोरी करने का प्रोडक्ट आपके कि आप जब तक समझोगे बहुत देर हो जाएगी, राइट। सबसे पहली बात है कि आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है जो मार्केट में सबसे सस्ता हो, इजिली अवेलेबल हो। पहली बात, ऐसा नहीं आप लिस्टिंग कर लिया, सस्ता तो मिल रहा है बट कहीं नहीं मिल रहा है, या तो आपको आउट ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली में हो या किसी स्टेट में, वहां से बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो आप खुद ही सोचो, आपका ऑर्डर आए पड़े हैं, आपका माल कहीं और से आ रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करने हैं, वन, कि इजिली अवेलेबल हो, टू, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो ताकि हम सस्ता खरीदे तो सस्ता बेचे। अब मैं खरीदूंगा ही 500 का, तो मैं 1000 का तो बेचूंगा ही बेचूंगा। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फिर सबके नजर में रहता है कि यार ये क्या है, मैं भी तो यूज कर सकता हूँ या मैं भी कहीं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो सस्ता प्रोडक्ट रखना है। सस्ते प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, देखो मीशो और फ्लिपकार्ट या अमेजोन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप काउ डंक से लेके मिट्टी तक सेल कर सकते हो। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार यार ये तो सस्ता है लेकिन मैं सेल कैसे करूँ। हर कुछ, सब कुछ बिकता है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पे। ई कॉमर्स में सब कुछ बिकता है, आप बेचने वाले बनो, राइट। और लिस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसके इमेजेस क्लिक करो, उसकी फीचर्स क्वालिटी तैयार करो। नहीं आता है आपको, आप एआई की यूज करो, वो सारा आपको बना के दे देगा। और अपनी लिस्टिंग में आप डिटेल्स डालते जाओ। आप यकीन मानो, आप डेली मेहनत करोगे, डेली के 2 4 सिंगल लिस्टिंग्स भी करते हो ना,
हफ्ते भर के अंदर आपके पास अच्छा खासा स्टॉक लिस्टिंग का हो जाएगा, 40-50 लिस्टिंग रेडी हो जाएंगी, उन पे कुछ पे आप ऐड रन कर दो, आपके ऑर्डर बीएयू स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप डिस्कशन कर सकते हो कि आप उस ऑर्डर्स को कैसे ग्रो करो, कैसे बल्क ऑर्डर्स करो, राइट। वो सेकंड डिस्कशन है। बट जो बेसिक है कि हम करें क्या, तो ये करना है, पहले आपको प्रोडक्ट चूज करना है। अपने आसपास में देखो आप, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास दिख रहा है माउस, मुझे दिख रहा है माउस रखने वाला पैड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ग्लास है, कुछ छोटे मोटे डेकोरेशन आइटम्स हैं। तो क्या ये मैं सेल नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप पहले उनमें से कुछ प्रोडक्ट सर्च करो, फिर वो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आप देखो मार्केट में ये कितने का अवेलेबल है। क्या आपको बल्क में अगर आप जैसे एक पीस कर दोगे तो ऑब्वियसली वो चीज महंगा मिलेगा, बट उसी से आप बात करो कि अगर मैं आपसे 50-100 पीस लेता हूँ तो आप कितना रेट मुझे दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट पता लग गया, और एक बंदे से नहीं, कम से कम 10 बंदे से बात करो। इंडिया मार्ट अवेलेबल है, आप उस पर सर्च करो कौन कितने का दे रहा है। तो एक अच्छा खासा आपको अमाउंट का पता लग जाता है, और आपको अपना कितने जेब से लगने वाला है वो भी पता लग जाता है। आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया। अब लिस्टिंग का भी मैंने बता रखा है आपको, अगर लिस्टिंग डिटेल में जाननी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उसके अंदर सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग, ये सारी मैंने बता रखी हैं, और बहुत अच्छे से बता रखा है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो आपको शिपिंग चार्जेस वगैरह में हेल्प करती है, क्योंकि मीशो की लिस्टिंग अगर आप खुद से करने बैठ गए विदाउट एनी हेल्प, तो सबसे बड़ा हिट जो आपको आता है वो आता है शिपिंग चार्ज, क्योंकि मीशो जो है वो आपके प्रोडक्ट के इमेज पे शिपिंग चार्ज डिसाइड करता है। अब आपने कोई इमेज बहुत हैवी रेजोल्यूशन की डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपका शिपिंग का कॉस्ट ही 200 प्लस हो जाएगा। अब आप 50 रुपए का सेलिंग प्राइस जो रख रहे हो, तो कस्टमर को 250 रुपए दिख रहा होगा, और वही प्रोडक्ट दूसरा सेलर जो है वो 80-90 रुपए में बेच रहा होगा। तो आप कितना भी एड रन कर लो, आपको ऑर्डर नहीं आने वाले, राइट। तो कोई भी आज के टाइम पे इतना बेवकूफ नहीं है कि जो प्रोडक्ट 80-90 रुपए का मिल रहा है, वो आपकी गलती की वजह से वो 250 रुपए का खरीदे। एक आधा कोई खरीद ले, बट सब नहीं खरीदेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे चूज करो, मैंने ये सारा डाला हुआ है अपनी वीडियोस में, आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाए तो आप ऐड कैसे उस पर रन करना है, इसका भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। आप वीडियोस देखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस आपको आते रहेंगी। और मेरा यकीन मानो, इस टॉपिक पे कोई भी यूट्यूबर डिस्कशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ऐसा टॉपिक लेके आता है तड़कता भड़कता कि हर बंदा देखे, उनको लाइक और व्यूज वगैरह मिले, सब्सक्राइबर मिले। बट मोटिव क्या है? मोटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कोई ज्ञान मिले, जिससे आपका बिजनेस लॉस लॉस में ना जाए, और आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको। अब आप देखो, मेरी वीडियोस इतनी हैंसी फैंकी नहीं होती है, मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा डेकोरेटिव या बहुत ज्यादा ऑफिशियल नहीं होता है, क्योंकि जहां से आपको ज्ञान मिलता है वहां सिर्फ ज्ञान चाहिए आपको। डेकोरेशन के लिए और हाईफाई के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये मेरा इस वीडियो का मेन कंसर्न था। एक जो लास्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं वीडियो क्लोज करूंगा, कि जब आप सेल करने लगते हो, प्रोडक्ट चूज कर लिया, एड रन कर लिया, ऑर्डर आ गया, जब आप पैकेजिंग करके प्रोडक्ट्स भेज रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि ये प्रोडक्ट्स का आप ट्रैकिंग आपके हाथ में है। आप एक दिन में कितने 100 ऑर्डर सेल कर रहे हो, तो आप एक पेपर में लिखेंगे कि आज 22 में है, आज मैंने 100 ऑर्डर सेल किया था। फिर मैंने कल 23 ऑर्डर में है, तो कल मैंने 90 ऑर्डर सेल किया। इस तरीके से करके आपको ये मेंशन करना पड़ेगा अपने कागज में। और जब आपके फॉर एग्जांपल 15 डेज तक आप सेल करो, जब भी अकाउंट सेटअप करना है आपको, 15 डेज के बाद आप अपने सारे प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक करो, क्योंकि 15 डेज के बाद आपकी पेमेंट आने लगती है, विद इन नेक्स्ट 10 डेज सारी पेमेंट आ जाती है। 25 डेज का चैलेंज अपने आप को आप दे के चलो। 15 डेज तक जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है कर डालो, उसके बाद आप रुक जाओ। एक बार सारा स्टॉक खत्म कर लो, पेमेंट आ जाने दो, फिर आप कंपैरिजन करो कि मैंने 50,000 रुपए लगाए थे, क्या मैं 51,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। अगर आप 1,000 रुपए, 1,000 के भी प्रॉफिट में हो ना, तो आप बिजनेस मैनेज कर सकते हो। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 101 रुपए भी कमा लेते हो मंथ एंड में, ठीक है, या किसी की 1 रुपए का भी आप मतलब प्रॉफिट लेके चले जाते हो, तो इसका मतलब आप पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो। 1 रुपया कहने में कम लगता है, बट आप यकीन माने, आज के टाइम पे जो कैंडी चॉकलेट्स बेचते हैं, टॉफीज बेचते हैं, वो 1 रुपए का ही होता है, और अरबों का टर्नओवर है उनका, ठीक है। तो कभी भी 1 रुपए की वैल्यू कम नहीं होती। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको इस तरह के नॉलेज दे रहा हूँ, बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि आप अपने आप को पहले देखो कि आप वाकई में बिजनेस करने के लायक हो कि नहीं, क्योंकि हर बंदे का कप ऑफ टी नहीं है बिजनेस करना। देखने में तो इजी लगता है, बट जब आप घुसते हो इसमें तब पता लगता है, नेगोशिएशन करनी पड़ती है सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है। जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपके पास ऑफलाइन भी कुछ लोग आएंगे कि हमें भी दे दो, हमें खरीदना है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन सबसे बड़ी बात होती है, कुरियर के साथ कैसा आपका लिंक है ये देखना पड़ता है। तो अगर आप ये सब मैनेज करके 1 रुपया भी बचा लेते हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो। आप फिर से स्टॉक ले आओ, फिर से इन स्टॉक सारा कुछ करो और बेचना चालू कर दो। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, बट आप बस बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, अपने प्रॉफिट लॉस का बेनिफिट या
एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स भी इस चीजों के लिए बदनाम है। लोग अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते, अपने आप को एनालाइज नहीं करते और बस सेल किए जाते हैं, और एक समय के बाद उनका एक पेन पॉइंट आता है, फिर वो बिजनेस बंद करके या तो कहीं चले जाते हैं या फिर लॉस में आके कुछ और काम चालू करते हैं, राइट। तो हमें ये सब नहीं करना है। मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ, कहीं भी आपको इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बेझिझक कनेक्ट कीजिए। अभी तक जितने कॉल्स क्वेरीज आती हैं मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट आई मेक श्योर कि 24 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर।